कुछ लोग हैं जो दुश्मन है प्रकृति के, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बुंदेलखंड पानीदार हो जाए, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड के लोग हमेशा बेचारे रहें, लाचार रहें, गरीब रहें, बेबस रहें। ये एक दिन की बात नहीं है, ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। तभी तो प्राकृतिक जल स्रोतों को सुखाने की भी जद्दोजहद चल रही है। यहां सवाल है कि जब पानी दे नहीं सकते तो उसे छीनने का हक किसने दे दिया और क्यों? क्यों एक पानीदार गांव का पानी सुखाने की योजना चलाई जा रही है? प्रकृति ने जो यहां दे रखा है उससे ये गांववासी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो उसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? दरअसल ये कहानी है मोतियारी गांव की, बांदा जनपद के सुदूर नरैनी तहसील का एक गांव मोतियारी, जहां प्रकृति ने वो व्यवस्था कर रखी है कि गांववासियों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। पूरा गांव प्रकृति के दिए इस वरदान से खुश है, पर उनकी खुशी कुछ लोगों से देखी नहीं गई और उन्होंने उन्हीं जल स्रोतों पर एक चेक डैम बना दिया। उसके बाद गांव की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिस मात्रा में जल अपने पूरे वेग में बहता हुआ पूरे गांव की प्यास और आवश्यकता की पूर्ति करता था, उसमें बेहद कमी आ गई। हालांकि चेक डैम बनने से उनका क्या फायदा हुआ, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, ये तो वही जाने, क्योंकि सरकारी बजट के बंदरबांट का जो सिलसिला आजादी के बाद से चला आ रहा है, वह बदस्तूर जारी है। बुंदेलखंड का बांदा जिला और उससे भी नरैनी तहसील, आज हम वहीं पर खड़े हैं। नरैनी की ये संपर्क मार्ग जो आप देख रहे हैं, गांव मोतियारी को जाता है, मोतियारी, जहां हमें एक सूचना मिली, यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट कर, प्राकृतिक, जी हाँ, प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट कर चेक डैम बनाया जा रहा है। वो चेक डैम यहाँ के एक पहले भी बन चुका है चेक डैम, जो यहाँ के कुछ जल स्रोतों को नष्ट कर चुका है, और दूसरा चेक डैम जो बनने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरा चेक डैम बने तो पूरा मोतियारी गांव एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाए। तो आज हम उसी मोतियारी गांव जा रहे हैं और वहां पर जाकर के देखते हैं कि हकीकत में हालात क्या है। मोतियारी गांव में अब एक बार फिर से दूसरा चेक डैम बनाने की तैयारी चल रही है और इसी बात पर पूरा गांव नाराज है। लघु सिंचाई विभाग की इस जल सुखाऊ योजना पर विरोध करने के लिए अब पूरा गांव एकजुट भी है। बुंदेलखंड न्यूज की टीम जब इस गांव पहुंची तो पूरा गांव जैसे हमारी ही राह तक रहा था। क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी हमें वह जगह दिखाने ले गए जहां दूसरे चेक डैम का निर्माण चल रहा था। लेकिन गांव वालों के विरोध और अचानक हुए लॉकडाउन के कारण काम बंद था। काम दोबारा न चालू हो, इसके लिए गांव वाले एकजुट होकर अपने गांव को बचाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि ये चेक डैम बना तो बचे खुचे जल स्रोत भी सूख जाएंगे। बुंदेलखंड में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब तालाब, कुएं और नदियों का पानी तक सूख जाता है। ऐसे में पानी के लिए इंसान के साथ जानवर भी भटकते हैं। इसलिए बुंदेलखंड में जल संरक्षण के तमाम उपाय सदियों से किए जाते रहे हैं। बावजूद इसके प्रकृति यहाँ मेहरबान भी है। जगह जगह प्राकृतिक जल स्रोत यहाँ के निवासियों और जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हैं। तब प्राकृतिक जल स्रोत ही उनकी प्यास बुझाते हैं। ऐसे ही दर्जनों जल स्रोत मोतियारी में भी हैं। इन जल स्रोतों से निकलने वाला पानी न सिर्फ हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई करता है, बल्कि गांव वालों की और मवेशियों की प्यास भी बुझाता है। लेकिन अब इस पर लघु सिंचाई विभाग की गिद्ध दृष्टि जम चुकी है। ये विभाग वो योजना बना चुका है जिससे ये प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह से सूख जाएंगे। आखिर ये कौन सा विकास है जो इनका पानी छीनने से हासिल होगा? ग्राम मोतियारी का ये आप देख रहे हैं, ये पानी बह रहा है। ये प्राकृतिक जल स्रोत है। ये पानी यहाँ की जमीनों से निकलता है और इस पूरे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दरमियान पूरे मोतियारी गांव की ये पानी प्यास बुझाता है। गांव के समाजसेवी राम स्वरूप मिश्रा बताते हैं कि 8 साल पहले भी इन जल स्रोतों से लगभग 200 मीटर ऊपर एक चेक डैम बनाया गया था। उसके बाद इसके ऊपर के सारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए। अब यदि दूसरा चेक डैम भी बन गया तो बचे खुचे जल स्रोत भी सूख जाएंगे और पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। लघु सिंचाई वाले जो चेक डैम पे ऊपर बना दिया है, उससे सारे जल स्रोत बंद हो गए हैं हमारे। और महोदय, हमारा निवेदन ये है कि जो नीचे 200 मीटर 300 मीटर पे चेक डैम बना रहे हैं वो न बनाया जाए।
क्योंकि प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं वो सारे हमारे बंद हो रहे हैं। हमने भी देखा कि कैसे जमीन से लगातार पानी निकल रहा है। छोटे छोटे जल स्रोतों से पानी का एक बड़ा नाला कैसे बह रहा है, हम आपको भी यही दिखाना चाहते हैं। आप भी फैसला कीजिए कि क्या ऐसे जल स्रोतों को बंद करने से प्रकृति का भला होगा, क्या गांव का भला होगा, क्या गांव के जीव जंतु भी खुशहाल रह पाएंगे। मोतियारी गांव के लिए प्राकृतिक जल स्रोत और अकूत पानी का भंडार आस्था का भी केंद्र है। यहाँ के लोग इसी पानी से बह रहे नाले का पानी खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसी पानी में ग्रामीणों के सभी संस्कार भी संपन्न होते हैं। ये प्राकृतिक नाला इस गांव की छोटी सी नदी है जो लगभग 5 किलोमीटर आगे जाकर बागे नदी में मिल जाती है, जिससे बागे नदी का भी जल स्तर बढ़ता है। ये जो जल स्रोत है ये हमारे जीवन का एक आधार है। पशु पक्षी और ये आज का नहीं है, ये हमारे पता नहीं कितने सनातन धर्मों से चला रहा है। इसका कोई बता नहीं रहा कि कब से है। तो इसका जो है हमारा उद्धार होना चाहिए, इसका सफाई होना चाहिए और इसमें और कुछ काम होना चाहिए कि ताकि ये जल हमारा अच्छा सुंदर से। गांववासी इस सरकारी परियोजना का मंतव्य समझ नहीं पा रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे कि पढ़ लिख कर जो अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर बैठे हैं वो ज्यादा समझदार हैं जिन्होंने पानी सुखाने की ये योजना बनाई है, या वे स्वयं जो कम पढ़े होकर भी जानते हैं कि चेक डैम बनने से उनके गांव का पानी सूख जाएगा। इससे नहीं आ पाता ना नहाने के लिए, न पानी पीने के लिए, न इसमें उसका कोई निस्तार है। हमारी केवल 6,000 की जो आबादी है यहाँ से निकला है, आगे 4 किलोमीटर चल करके बागे नदी में मिला है। केवल मोतियारी गांव के लिए ही है। ये मौजे से निकला है, मोतियारी मौजे में खत्म हो गया है। अगर ये बंद हो जाता है, अगर इसके जल स्रोत खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पानी का अभाव हो जाएगा। गांववासी नेताओं के रवैये से भी नाखुश हैं। वो अपने क्षेत्र के विधायक से भी नाराज हैं। वो भी आश्वासन देकर गए थे पर हुआ कुछ भी नहीं। अब तो गांववासी अपने हक के लिए आंदोलन के लिए भी आमादा है। उनका कहना है कि चेक डैम वे नहीं बनने देंगे। उधर विभाग के अधिकारी भी काम फिर से शुरू करने की बात करते हैं। सहायक अभियंता प्रमोद मिश्रा कहते हैं कि विभाग ने 28 लाख रुपए स्वीकृत किया है, पर गांव वालों के विरोध के कारण काम रोक देना पड़ा। ऊपर अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जैसे ही आदेश मिलेगा वैसे ही काम शुरू करेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि चेक डैम बनाने से बहते हुए पानी में ठहराव हो जाता है, जिससे जल स्रोतों में मिट्टी पड़ जाती है और वह जल स्रोत बंद हो जाते हैं। अगर पानी को रोका न जाए तो जल स्रोत बंद नहीं होते। विधायक राजकरण कबीर को भी अवगत कराया गया, पर उनका टालमटोल रवैया समझ से परे। जो डैम गांव वाले नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मवेशी और गाय जो इतनी अन्ना घूमती हैं यहीं पानी पीने आती हैं। और ऊपर जो झरना थे, एक डैम बनने से वहाँ पूरा सूखा हो गया। अगर यहाँ बन जाएगा तो ये भी पूरा सूख जाएगा। अब देखना है कि ग्रामीणों का विरोध और लघु सिंचाई विभाग के बीच जल स्रोतों को नष्ट करने और बचाने की चल रही जंग का नतीजा क्या होगा। क्या ग्रामीण जल स्रोत को बचा पाएंगे? फिलहाल हमने आपके सामने मोतियारी की हकीकत रख दी है। फैसला आपको भी करना है। ऐसे जल स्रोतों पर लगी विभागीय गिद्धदृष्टि को आपको भी पहचानना है। हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसी ही कोई प्रकृति विरुद्ध कार्य योजना को अंजाम दिया जा रहा हो। सतर्कता आपकी भी आवश्यक है। आखिर जल ही तो जीवन है। इस भीषण गर्मी में भी आपने देखा इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में हरियाली है। तो किस कारण है? इसी जल के कारण। ये आप जल देख रहे हैं, इसी के कारण हरियाली है। जगह जगह से यहाँ पर जल स्रोत फूटे हैं, सैकड़ों की तादाद में फूटे हैं और सैकड़ों की तादाद में जल स्रोत खत्म हो गए हैं। एक चेक डैम बनाकर प्रशासन पहले भी गलती कर चुका है, तब दूसरा अगर चेक डैम बन गया तो गांववासी एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। अभी पूरे गांव में 30 फीट 20 फीट पर जल स्तर है, लेकिन अगर ये दूसरा चेक डैम बन गया तो गांववासी कहते हैं कि ये पूरा पानी नीचे चला जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा
ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।